नमस्कार, जय हिंद साथियों जब से एसएससी फेज 14 के एग्ज़ाम फॉर्म आए हैं तो तब से एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स के दिल में ये है कि भैया फॉर्म हम भरे कैसे, क्योंकि लगभग 350 के करीबन पोस्ट कोड्स हैं आपके और हर एक पोस्ट कोड के लिए एक स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। तो कौन सा हम पोस्ट कोड भरें और क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि सारे के सारे पोस्ट कोड्स को हम मैनुअली चेक करें? तो दोस्तों, दिस इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, बट व्हेन आई एम हियर you need not to fear. So, हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी पोस्ट कोड सिलेक्ट करी हैं जिसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिंपल आपकी ग्रेजुएशन मांग रखी है कुछ पोस्ट कोड्स में, और कुछ पोस्ट कोड्स में आपका सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th मांग रखा है। ना ही कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस मांग रखा है, ना ही आपका कोई स्पेशल डिग्री मांग रखी है। तो ये वाली जो पोस्ट कोड्स हैं इसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि अगर आप सीजीएल एस्पिरेंट हैं तो डेफिनेटली आप फेज 14 का एग्ज़ाम दे रहे होंगे जस्ट टू मेक योर सेल्फ इन अ गुड प्रैक्टिस मोड। तो अगर आप प्रैक्टिस देना चाहते हैं, और ऐसे भी होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने पिछले साल के एग्जाम्पल हैं। कुछ कैंडिडेट्स हमारे थे जिन्होंने पिछले साल एग्ज़ाम क्वालिफाई तो कर दिया था, बट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो गए हैं या फिर आउट होंगे ही, क्योंकि जिन पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई करा था, जिन पोस्ट के लिए उन्होंने क्वालिफाई करा था, उन पोस्ट के लिए वो एलिजिबल ही नहीं थे। तो आप लोग ऐसी मिस्टेक्स मत करना। जब आप लोग अपना टाइम और एफर्ट लगा ही रहे हो, अपने पैसे इन्वेस्ट कर ही रहे हो, तो आप लोग उन्हीं वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना जिसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है। तो वो वैकेंसीज़ कौन कौन सी है दोस्तों, उन वैकेंसीज़ के ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो ऐसी लगभग आपके सामने 20+ वैकेंसीज़ है जो कि हम सिलेक्ट करके लाए हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, लगभग आपकी 3003 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर आपको SC, ST, OBC, अनरिजर्व, EWS और यहाँ पर आपके एक्स सर्विसमैन और बाकी अदर क्राइटेरिया के लोग दिख रहे होंगे। बट आप इन सभी वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जैसा मैंने बताया, ये सारी के सारी आपकी टोटल वैकेंसीज़ हैं। आप लोग मुश्किल से 350+ वैकेंसीज़ के लिए ही या फिर 400+ वैकेंसी के लिए ही एलिजिबल हो, बट फिर भी 300-400 वैकेंसीज ठीक ठाक होती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत फॉर्म भरते हैं और वो गलत जगह अप्लाई कर देते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपको हमने एक रीजन वाइज ब्रेकअप दे रखा है, जोन वाइज ब्रेकअप दे रखा है कि कौन से रीजन पर आपको कौन सी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉर्थन रीजन की आपकी 531 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर आपको MPR रीजन की मिलेंगी 752 के करीबन वैकेंसीज़। टोटल आपकी 3003 वैकेंसीज बनती हैं और लगभग आपके 382 पोस्ट यहाँ पर हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर आपको हर लेवल की वैकेंसी मिलेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 8, बट जो आपकी अधिकतर लेवल 7 और लेवल 8 की वैकेंसीज हैं, इन वैकेंसीज में आपकी स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रखा है। तो इनके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, बट बहुत सारी लेवल 6 की, लेवल 5 की, लेवल 4 की वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप डेफिनेटली एलिजिबल हो ही हो। तीसरी बात दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लेवल 6 की जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं। यहाँ पर आपके एक लाइव एग्जांपल है, हायर सेकेंडरी वाला व्यक्ति भी यहाँ पे इस वैकेंसी को भर सकता है, बशर्ते उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग हो। अब आगे हम बढ़ते हैं, कौन कौन से वो पोस्ट कोड्स हैं। जैसे कि आपके सेंटर रीजन पे 13726 हो गया, 10126 हो गया, ऐसे आपको हमने हर जोन के हिसाब से पोस्ट कोड्स दे रखे हैं। वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, नॉर्थन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, KKR रीजन, ईस्टर्न रीजन। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, इन पोस्ट कोड्स के अलावा भी आपकी बहुत सारी वैकेंसी ऐसी है जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। जैसे कि अगर आपने BSc कर रखा है, नॉर्मल BSc कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, तो आप ऐसी बहुत सारी लेवल 6 की वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप एलिजिबल होंगे। बट उन वैकेंसीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि उनमें अनरिजर्व कैटेगरी की एक वैकेंसी या फिर आपको सारी की सारी कैटेगरीज का मिला करके भी मुश्किल से 3 वैकेंसी या 4 वैकेंसी ही देखने के लिए मिलेगी। अगर आप हमसे कहेंगे तो हम आने वाले टाइम पे उन वैकेंसीज़ के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने या तो BTech किया हुआ होता है या तो उन्होंने BSc करी हुई होती है और वो इन सभी वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर वो लोग की रिक्वायरमेंट रहेगी तो भी हम इसके ऊपर डेफिनेटली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।